हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल से क्रांति। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, जो कि डेट वाइज 1905 से लेकर 1950 तक डेट वाइज आपको हम 5 से 10 मिनट में पूरा ख़त्म कर देंगे। और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चला था। बंगाल विभाजन को 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए एक डेट बनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को वह डेट तय की गई। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का अलगाव हो गया। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया और 1909 में ही मार्ले मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन एक्ट स्टार्ट की गई। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा और 1912 में कोलकाता से दिल्ली नई राजधानी बनाई गई। 9 अगस्त 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल आपस में मिल गया। 1916 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आता है। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। 1919 के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन आया। उसके बाद 1922 में चौरा चौरी घटना, जो कि गोरखपुर में है, असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू पार्टी की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, उसमें सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं कानपुर में। उसके बाद 1925 के बाद 1927 में साइमन कमीशन आता है। उसके बाद 1928 में भारत पहुंचा, साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है और मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई नेहरू रिपोर्ट। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दी गई। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1930 के बाद 1931 में कराची अधिवेशन होता है। उसके बाद 1931 में ही
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती है। उसके बाद 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होती है। 1931 के बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 के बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत में आया। 1942 के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। यही प्रस्ताव प्रस्तावना में चेंज हो गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 के बाद 3 जून को माउंटबेटन घोषणा आती है 3 जून को। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट आया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। फ्रेंड्स, पूरा आप लोगों को हम शुरू से अंत तक आधुनिक इतिहास को डेट वाइज बताए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप इसे एक बार ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको डेट वाइज याद हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।